Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is my first video, so please make sure to like, share and subscribe. This video is about Geography Chapter 1 NCERT Class 9th. Our chapter name is India, Size and Location. As you can see in the picture, there are many states, and in this chapter we'll study about land boundary, India's neighbors and very useful things. I hope you will enjoy my video. Now let's begin. Woohoo! Now here we go with the chapter India, Size and Location. हम सबको पता है इंडिया काफ़ी पुराना देश है, वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है. इंडिया, हम सब ने सुना है कि पहले सतयुग होता था, अब कलयुग आ गया है. तो इन सब सालों में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है. टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे आई है, एग्रीकल्चर में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. अब हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं. इंडिया ऑलमोस्ट सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाया करता है. उसके बाद हम जो मेन लैंड की लैटिट्यूड्स हैं वो हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हमारी इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में. अंडमान और निकोबार आइलैंड लोकेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप अरेबियन सी में. अब जो इंडिया का साइज़ है, लैंड का एरिया, लैंड का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. काफ़ी ज़्यादा है ये वाला. और फिर उसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो है 2.4%. और एक ये हम डू यू नो पढ़ते हैं, उसमें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का वो है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी के टाइम पर डूब गया था. This is our India. In this side of India is Arabian Sea and this side Bay of Bengal. And in Arabian Sea, Lakshadweep is located, and in Bay of Bengal, Andaman and Nicobar is located. And this one is Sri Lanka. Our India is dividing the ocean into 2 parts, Arabian Sea and Bay of Bengal. हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट. और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री. लेट मी शो यू. Land boundary, this black line is land boundary. This is India's land boundary. India's land boundary is 15,200 kilometer, and the coastline of India including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 kilometer. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की साइड से इंडिया माउंटेन से कवर है और फिर साउथ की साइड से वहाँ इंडियन ओशन आ जाता है. इंडिया इज डिवाइडिंग 2 seas, the Arabian Sea on the west
and Bay of Bengal on its east. Next, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का उनके बीच में 2 घंटों का टाइम लैग है, 2 hours। इसलिए हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये डॉटेड ब्लैक लाइंस हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टैंडर्ड मेरिडियन से। स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश के इस एरिया के आसपास से पास हो रहा है, मिर्ज़ापुर के थ्रू। और जो मिर्ज़ापुर में टाइम होगा वही स्टैंडर्ड टाइम होगा पूरी कंट्री का, क्योंकि अगर ऐसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटों का टाइम लैग है तो फिर अगर गुजरात में 4 बज रहे होंगे तो अरुणाचल में तो 2 बज रहे होंगे। ऐसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी लोगों को, इसलिए हमें ऐसे स्टैंडर्ड टाइम की नीड हुई। उसके बाद आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट इन्फ्लुएंस होती है। ये हमारा लैटिट्यूड है। अगेन ये ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस करता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो फिर साउथ ऐसे नॉर्थ की साइड जाता है और नॉर्थ आता है ऐसे साउथ की साइड, जिससे कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस होती है। लैटिट्यूड की वजह से होती है क्योंकि साउथ ऐसे नॉर्थ की साइड जा रहा है और नॉर्थ साउथ की साइड। ओके। और अगर ऐसे कन्याकुमारी में सूरज निकला होगा तो कश्मीर में रात हो रही होगी, चांद होगा वहाँ पे। एक जगह चांद है तो एक जगह सूरज है। अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ, I am sure you all must have understand it. India is 3.28 million square kilometer and Russia is 17.09 million square kilometer. Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia, these 6 countries are larger than India. You should learn their areas. They can come in your exam, and of course the countries too. Now let's get to our next topic, India and the world. जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिग्निफिकेंस की मानी जाती है, क्योंकि इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशन है। एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इंडिया लोकेट करती है और इंडिया साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया के बीच में आती है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन है। लेट मी शो यू। दिस इज इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया और बीच में इंडिया। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर पानी है, ऐसे सपोज करो ऐसे रूट जा रहा है तो फिर वो इन कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। यूरोप तक जा रहा है सपोज करो, तो फिर ये ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे यूरोप तक जा रहा है। तो ये सारे रूट्स हेल्प करते हैं इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे करने में। जो ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं वो यूरोप को वेस्ट की साइड से और ईस्ट एशिया को इंडिया के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों रीजंस के थ्रू इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन मानी जाती है। अब जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन के वहीं पर है, इसलिए डेक्कन पेनिनसुला इंडिया को हेल्प करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ
क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप वेस्टर्न कोस्ट से, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से। और इंडियन ओशन है जो, इसका नाम इंडियन ओशन इसलिए है क्योंकि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, इसलिए उसके नीचे वाला ओशन का नाम हमने इंडियन ओशन रख दिया। उसके बाद डू यू नो में आता है हमारा सुएज कैनाल। एक कैनाल है जो 1869 में उसकी ओपनिंग हुई थी। ये भी, इसका भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। इसने इंडिया की डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर से कम कर दी थी। देखो, पहले अगर ऐसे इंडिया का कोई सामान लेके जाना होता था तो फिर इंडिया ऐसे जाता था पूरा, और यूरोप भी ऐसे आता था। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट हो गया। लेकिन सुएज कैनाल यहाँ से निकला, यहाँ से इसका रूट निकाला, तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा छोटा है, तो ये सारी डिस्टेंस घट गई, ये कम हो गई। कम से कम 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस सुएज कैनाल ने कम कर दी। जो हमारे इंडिया के रिलेशंस हैं वो सालों से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रहे हैं, और जो ऐसे वेरियस रूट्स हैं, पासेज हैं, वो माउंटेन्स के थ्रू निकाले गए हैं ट्रैवलर्स के लिए जो ऐसे घूमने आते हैं इंडिया को। लेकिन ओशन में ये सारे इंटरैक्शन वगैरह रिस्ट्रिक्टेड है, ताकि वहाँ पर पोर्ट्स पर ऐसे सामान वगैरह भेजा जाता है उसमें ऐसे दिक्कत ना हो। तो जो ये रूट्स हैं उन्होंने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कमोडिटीज़ में हेल्प किए। काफ़ी एंशियंट टाइम से चले आ रहा है ये रूट। आइडियाज़ ऐसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे उसने मुझे ये आइडिया दिया, मैंने उसे वो आइडिया दिया, ऐसे ये सब चलता आ रहा है। इंडिया के जो ग्रंथ हैं, उपनिषद, रामायणा, पंचतंत्र की स्टोरीज़, ये सब दूसरी कंट्रीज़ में गई हैं। बाहर से भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। फिर जो अब हमारी इंडिया स्पाइसेस देती है दूसरी कंट्री को, क्योंकि इंडिया के मसाले बड़े मशहूर हैं। और फिर जो ग्रीक स्कल्पचर है वो ग्रीक में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री में वेस्ट एशिया की साइड है, वहाँ पर भी है, क्योंकि ताकि दूसरे लोग हर कंट्री में इसे देख पाएँ, इसलिए ये सब ऐसे हर जगह लगाया हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया की भी हमने पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पोजीशन है इंडिया की साउथ एशिया में, और बुक में लिखा हुआ है 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। अब ये चेंज हो गया है, 29 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और ये इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है, हमने अभी पढ़ा था लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर है। तो वो जो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज हैं वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान लेते हैं, और फिर नॉर्थ में लेते हैं चाइना, नेपाल और भूटान। उसके बाद ईस्ट में लेते हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश, है ना। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, ये इंडिया का मैप है, इसमें दे रखे हैं इंडिया के नेबर्स। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, ये रहे नॉर्थ वेस्ट की साइड, नेपाल, भूटान और ये चाइना
ये तीनों हैं नॉर्थ की साइड, चाइना, नेपाल और भूटान। और फिर इस साइड ईस्ट की साइड आ जाता है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट टू हाँ, और सदर्न नेबर्स हैं जो इंडिया के, वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स। जो ये पाथ है इंडिया और श्रीलंका के बीच का, ये है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये इंडिया के सदर्न नेबर्स हैं। यहाँ पर भी लिखा है गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क स्ट्रेट। जो मालदीव का ये आइलैंड है, ये लक्षद्वीप के साउथ की साइड लोकेट करता है। लक्षद्वीप ये रहा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये रहा मालदीव्स। मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ की साइड है। इंडिया के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल लिंक्स हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम इस मैप से देख के समझ सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कैसे होता है, ये सब हम समझ सकते हैं। सो द चैप्टर इज़ ओवर। Thanks for watching, and please make sure to like, share and subscribe. I hope you liked my video. Bye bye.